राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। देखिए, जब हम राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं तो जी उसमें बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं। जैसे कि सांप्रदायिक लोग भी खुद को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, है ना। जी इसके अलावा कुछ और लोग होते हैं जैसे वामपंथी, दक्षिणपंथी, सभी लोग अपनी अपनी तरह से राष्ट्रवाद की परिभाषा निकालते हैं। परंतु अगर हम राष्ट्र निर्माण के बारे में बात करें तो एक कॉमन सेंटर होना चाहिए हम लोगों के बीच में, पूरे राष्ट्र के सदस्यों के बीच में, जनता के बीच में, जिस पर आधारित वो राष्ट्रवाद हो। कि क्योंकि अलग अलग डेफिनेशंस रहेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि वास्तविक क्या है। सभी अपने अपने अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा करके उन्हें उसके अनुसार चलेंगे। तो राष्ट्रवाद के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इसका एक कॉमन सेंटर होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य के भी मध्य, प्रत्येक भारतीय के बीच। और वो अगर कॉमन सेंटर वेदांत से आए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी भारतीय के हृदय में अगर वेदांत बसे और उस सेंटर से राष्ट्र के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हो और राष्ट्र के प्रति भक्ति जागृत हो, तो फिर ये राष्ट्रवाद एक उच्चतम और बेहतर राष्ट्रवाद कहलाएगा। और भारत में राष्ट्रवाद जो इतिहास देखते हैं उन पर क्या विचार है आपका? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रवाद की परिभाषा विभिन्न सांप्रदायिक समुदायों और राजनीतिक समुदायों ने भी किया हुआ है, गढ़ा हुआ है, और उसका परिणाम ज्यादातर हिंसा के रूप में हमें देखने को मिलता है। एग्रेसिव नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं कि नहीं? जी, अब एग्रेसिव नेशनलिज्म का बात कर रहे हैं ना? जी जी जिसमें कि किसी एक पक्ष का ही चुनाव होता है और बाकियों को उस पर चलने के लिए फोर्स किया जाता है अपनी गढ़ी परिभाषा पर पूरा देश चले। परंतु कुछ परिभाषा ऐसी है या कुछ जानकारियां ऐसी है, कुछ बोध ऐसा है जो कि व्यक्तिगत अलग अलग नहीं होता है, बल्कि सभी व्यक्ति में एक ही होता है सेंटर। और वो है आत्मज्ञान। अहम सभी में है, प्रत्येक मनुष्य जो पैदा होता है अहमता लेकर के पैदा होता है, तो वो एक कॉमन सेंटर हुआ, वही सनातन है। दुख सनातन है, वो अहम सनातन है, और उस बेचैनी सनातन है, और उस बेचैनी के लिए हम लोग जो तड़पते हैं वो तड़प सनातन है, और उसके लिए जो हम भागते हैं समाधान की ओर वो समाधान भी सनातन है। यानी कि हमेशा से है, चाहे वो आप किसी भी देश से हो, चाहे हमारे देश से हो, चाहे किसी भी पंथ से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी लिंग से हो, अगर आप मनुष्य हैं तो वो आपके साथ हमेशा से है। जी बिल्कुल।